फ्रेंड्स, आजकल ना लाइफ इतनी बिजी जा रही है कि समझ में नहीं आ रही कौन सा काम पहले करूं और कौन सा काम बाद में करूं। रमज़ान आने वाला है, बहुत सारा कंटेंट शूट करना है, आप लोग के साथ शेयर करना है, बहुत सारी सेटिंगें करनी है और आप लोगों को इतना कुछ बताना है ना मैंने कि मेरी बातें सुन सुन के आप लोग थक जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जा रहे हैं शादी पे। ये शादी मेरी फ्रेंड भी है, बहन भी है और बहुत अच्छी सलाम दुआ भी है उनकी है और इस शादी को हम मिस नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा जितना भी थके हुए हैं, जो भी मसला है वो सारे बाद में देखे जाएंगे। अभी ख़ुद भी चलकर शादी एंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी शादी एंजॉय करवाते हैं। मुझे प्रॉपर यकीन है पूरा 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 कि आप लोग को इस शादी में बहुत मज़ा आने वाला है। सो शादी मिस मत कीजिएगा क्योंकि इतना एंजॉय करवाऊंगी ना, आप लोग खुश हो जाएंगे। बस जी, अब चलते हैं जल्दी से हॉल के अंदर और आप लोगों को एंजॉय करवाते हैं शादी। अब भी ना काफ़ी सारी थकावट है और बहुत सारी बातें पेंडिंग है आप लोगों से करने वाली, लेकिन अभी आज आप लोग ना मेरी बहन की शादी देखें ज़रा और इन्जॉय करें और उसके बाद बाकी बातें होगी बाद में। तो चले जी जनाब, ये है हमारा वेन्यू जहाँ पर हम लोगों ने पहुँचना था एंड टाइम पर। और अब आप लोगों को थोड़ा दीदार करवा देती हूँ खाने शाने का। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि क्या पसंद है आपको। यहाँ पर हमारे पास मेन्यू में सब कुछ है, सैंडविच, हलीम, निहारी और सैलेड्स, स्पैगेटी, जो भी चीज़ आपने खानी हो। और वो वाला नमकीन खाने के बाद अब आ जाइएगा मीठे की तरफ। अच्छा, यहाँ पर ना 3 जगह सेगमेंट लगे हुए थे खाने के, मतलब एक सामने वाली रो में, दूसरी आमने वाली रो में और तीसरी ना बिल्कुल फ्रंट पे। तो ये मैं आपको सारा ना एक एक जगह का क्लिप शूट कर कर दिखा रही हूँ। और मीठे में जिसको जो पसंद है वो ले ले, खा ले। और अगर आपको भूख लगी है ना तो मुझे तो कुछ भी मत कहिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता आपको भूख लगी और आप अब मेरी वीडियो देख रहे हैं। बस अभी खाना एंजॉय करें। अच्छा, ये वाले जो ढके हुए हैं ना खाने, ये इसलिए ढके हुए हैं कि अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ। अभी सिर्फ इन्होंने मतलब जो फ़ोटोशूट वगैरह होता है वो करना है और अभी दुल्हन की एंट्री वो सब कुछ बाकी है। तो हम लोग भी पहले पहुंच गए थे, हमने कहा पहले जाकर एंट्री विंट्री करवाएं और सारा कुछ देखें, एंजॉय करें और फिर बाद में खाना वाना खाकर तो फिर हम लोग रुखसती के बाद घर आ जाएंगे। तो ज़रा आप हॉल को एक नज़र देख लीजिए, उसके बाद अपनी दुल्हनिया दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह ताला मेरी बहन के नसीब इतने अच्छे करे, इतने अच्छे करे, कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी उनके नसीब में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये है इनका प्यारा सा ड्रेस और इतनी प्यारी लग रही थी शहज़ादियों की तरह, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब यहाँ पर ये जा रही हैं जी अपनी एंट्री करवाने के लिए। दूल्हे मियाँ आ गए थे, बारात आ गई थी, तो एंट्री तो बननी ही चाहिए इनकी। तो चलें जी, ज़रा अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। बड़ी कंजूसी करते हैं, कोई कमेंट ही नहीं करते और बताते ही नहीं है कि आपको वीडियो देखकर मज़ा भी आया है कि नहीं। तो आप लोग जब तक बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी वीडियो देखकर किस किस ने एंजॉय किया और किस किस ने एंजॉय नहीं किया भैया। अच्छा, यहाँ पर ना हमें स्टार्टर मिल गया था। अभी हम लोग इसी से ही मुंह मीठा, सॉरी मीठा बोल रही हूँ, मुंह नमकीन कर रहे थे हम लोग इसी से ही। लेकिन ना मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही थी तो मैंने कहा अल्लाह मैं नहीं खा सकती, मुंह में दर्द होने लग गया। खैर वैसे बहुत मज़े के बने हुए थे लेकिन हम लोग मिर्ची कम खाते हैं ना, इसलिए हमें ज़्यादा तीखा लग रहा था। और यहाँ पर ना ये जो स्टेज है ये थोड़ा सा ना रोटेटिंग वाला है, तो कभी हमारी तरफ मुंह हो जाता था दुल्हनिया का और कभी ना उस तरफ मुंह हो जाता था। और यहाँ से बैठकर मैं देख रही थी, मैंने कहा वाह ये कितना अच्छा सा सेटअप किया हुआ है ना इन्होंने छत के ऊपर। बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ना झरने बह रहे हों लाइट्स के। और ओरिजिनल आँख से देखने में और कैमरे की आँख से देखने में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर ना सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी इसलिए कि अभी एंट्री हो रही थी और एंट्री के लिए ना इतनी ज़्यादा रोशनी वगैरह ये सब कुछ नहीं चाहिए होता क्योंकि उन्होंने एस्थेटिक सा शूट करना था। तो उसकी वजह से अब देखिए यहाँ पर सारी लाइट्स का जो सेटअप होता है एंट्री के लिए वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। और बैक टू बैक इतना सारा म्यूज़िक चल रहा था लेकिन मेरी वीडियोस पे कॉपीराइट फटाफट से आ जाते, तो मैंने सोचा कि वीडियो में जो म्यूज़िक है ना या तो उसको बिल्कुल ही म्यूट कर दूँगी या ऐसा है कि लगाऊँगी ही नहीं। क्योंकि एक दो वीडियोस में ऐसा हुआ है कि मैंने थोड़ी सी ना हल्की आंच पे भी म्यूज़िक लगाया तो मैंने फिर भी कॉपीराइट आ गया। मुझे तो इतना डर लगता है, कहते नहीं यार मैंने इतनी मेहनत से अपना चैनल बनाया, ये ना हो कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मेरा चैनल ही उड़ जाए। तो बस मकसद ये होता है कि आप लोगों को सारा इंजॉय करवाया जाए बस।
यहाँ पर ना सारे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बुलवाए गए थे और वो सारा एंट्री वगैरह और वो सब कुछ शूट कर रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छा उनका काम था। और एक वीडियो के ऊपर उन्होंने तकरीबन 7 से 8 ड्रोन लगाए हुए थे और 8 से 9 जो थे ना वो शूट करने वाले थे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। और काफ़ी अच्छे उनके पास जो कैमरे वगैरह और इंस्ट्रूमेंट थे ना वो काफ़ी ज़बरदस्त थे। तो मुझे तो इनका काम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो भी वीडियोग्राफी कर रहे थे या जो फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे बहुत प्रोफेशनल वे में कर रहे थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। अगर हम लोग अपनी वीडियोस बना रहे थे तो हमें भी कुछ नहीं कह रहे थे, और वो अपना काम इतना स्मूथ तरीके से कर रहे थे ना कि देख के दिल खुश हो गया कि कोई और भी डिस्टर्ब नहीं हो और वो लोग भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो इस काम को देख के तो इनको 10 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए। यहाँ पर ना ये गाड़ी हॉल के अंदर ही आ गई थी और यहीं पर ही हॉल के अंदर ही एंट्री हो रही थी। और दुल्हन का फेस मैं आप लोगों के साथ रिवील नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारी वीडियोस में फेस रिवील नहीं किया जाता किसी का भी, फीमेल्स का किसी का भी। अगर बाय चांस कोई आ जाए तो ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक हो गया है, लेकिन ऐसा है कि मैं जानबूझकर किसी का भी फेस रिवील नहीं करती क्योंकि हम लोग सब लोग पर्दा करते हैं। तो इस वजह से आप लोग के साथ फेस रिवील नहीं कर सकूँगी। लेकिन हमारे दुल्हा मियाँ आप लोग देख लें कितने अच्छे हैं और माशाल्लाह इतनी केयर कर रहे थे दुल्हनिया की कि दिल खुश हो गया हमारा। और अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसे एक साथ खुश रखे और सलामत रखे और हर बुरी नज़र और बुरी भला से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। यहाँ पर ना इनकी एंट्री 2-3 तरीके से हुई थी। लाइक पहले दुल्हन वगैरह आ गई थी, उनका फ़ोटो शूट हो गया था, फैमिली का सारों का फ़ोटो शूट हो गया था। उसके बाद फिर जब बारात आई थी फिर फ़ोटो शूट हुआ था और उससे पहले जो कपल शूट होता है वो हो गया था। तो मतलब 2-3 तरह के इनके शूट हो गए थे आसानी से। ये वाला जो मूवमेंट होता है ना बड़ा ही कोई कंफ्यूज करने वाला मूवमेंट होता है। मतलब ऐसा होता है कि यार सबके फोकस का मरकज़ दुल्हन है और सब दुल्हन को देख रहे हैं और ये सारा एहतमाम उसके लिए किया गया है। तो इस वक्त जो हार्ट बीट होती है ना वो काफ़ी तेज़ हो रही होती है कि यार क्या होगा। यहाँ पर 3-4 तरह के ड्रोन उड़ रहे थे और उनके पंखे की आवाज़ में मुझे ठंड लगने लगी थी। मैंने कहा यार क्या हो रहा है यहाँ पे। और मज़े की बात ये कि जहाँ पर मैं जाके खड़ी हो रही थी ना तो मेरे इर्द गिर्द ही 2-3 ड्रोन मंडला रहे थे। मैंने कहा सारी हवा मुझे इन्होंने डाल दी है, क्या मैं एंट्री एंजॉय नहीं करूँ। खैर ये तो है कि उन्होंने एंगल देखना था अपना कि वो किस एंगल से शूट करेंगे। अब यहाँ पर जी हो गई है दूल्हा दुल्हन की प्रॉपर वाली एंट्री। अब यहाँ से स्टेज तक का जाने का सफ़र भी ना काफ़ी लंबा है। वैसे देखा जाए तो हम लोग भाग भाग के यूँ हो रहे थे यूँ हो रहे थे, लेकिन जो दुल्हन जा रही थी ना उसके सिर्फ यहाँ से गाड़ी से उतर के स्टेज तक जाने में भी इतने सारे मंजिलें आई थी। असल में उनका भी कसूर नहीं है, ये सारा अरेंजमेंट ही उन्हीं के लिए किया गया है। तो उनके एक एक स्टेप को कैप्चर करना, पूरी ज़िंदगी के लिए उनकी मेमोरीज़ बनाना और उनके लिए ये बात हमेशा याद रखना। ये नहीं कि सिर्फ लड़का और लड़की जिसकी शादी होती है वो याद करते हैं, बच्चे आने वाली जनरेशन्स भी देखती है कि यार हमारी अम्मा की शादी, हमारे अब्बा की शादी, हमारी फुप्पो की शादी या हमारी ताई की शादी, जो भी रिलेटिव्स होते हैं जो भी, तो वो याद करते कि अच्छा ये आपकी शादी इस तरीके से हुई थी, इस तरीके से। यहाँ पर ना दरबान वगैरह भी खड़े हुए थे वेलकम करने के लिए, जैसे स्टेप स्टेप पर, जैसे जब हम लोग इंटर हो रहे थे तब वो हमें वेलकम कर रहे थे। फिर दूल्हा दुल्हन को तलवारें वगैरह रोक कर हमने कहा हाँ भाई शाही जोड़ा आ रहा है, इनको वेलकम करना चाहिए। पूरी ना लाइफ का सबसे बड़ा जो मोमेंट होता है ना ये वाला होता है कि इंसान अपना सब कुछ छोड़ कर पीछे, और हिजरत, औरत की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिजरत मैं कहूँगी इसे, कि ये होती है अपना घर, माँ बाप, बहन भाई, रिश्ते सब छोड़ कर, और वो किसी ऐसी जगह जा रही होती है जहाँ उसको पता ही नहीं होता कि यार आगे लोग कैसे होंगे, क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब कि इतना प्यार से लेकर जाते हैं और इतना प्यार से रखते हैं, तो बस हम लोग अपनी दुल्हन के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। शादी में ना बच्चे सबसे आगे आगे भाग भाग कर बच्चे आते हैं और सबसे मुश्किल काम जो होता है ना उन बच्चों को टैकल करना होता है
कि मतलब हर शॉट में बच्चे, मेरे पाँव में 2-3 दफ़ा इतने बुरे तरीके से बच्चे फंसे ना, मैंने समझा या तो मैं गई या तो फिर बच्चा गया। अगर मैं किसी बच्चे पे गिरी ना तो बच्चे की खैर नहीं है, और अगर कोई बच्चा मुझे गिराने के लिए आ गया ना तो बस मेरी खैर नहीं है। मैं इतना बच बच के खड़ी हो रही थी, मैंने कहा यार कोई मुझे ही ना गिरा दे। फिर यहाँ पर हमने देखा कि फूलों के साथ इतना प्यारा सा वेलकम किया गया था दुल्हन का, और फिर अब उनको बिठाया जाएगा स्टेज पे। चलो जी, अब बहुत हो गया दुल्हन दूल्हा, अब हम लोग ज़रा खाना पीना एंजॉय करते हैं। यहाँ पर कॉफ़ी थी, फ्रेश जूसेस थे, उसके अलावा 3 सेगमेंट थे ना। पहले मैंने आपको एक सेक्शन दिखाया, अब ये है दूसरा सेक्शन, फिर मैं आपको तीसरा सेक्शन दिखाऊंगी। और ना यहाँ पर भी तकरीबन वैसे वाली ही डिशेस थी, मीठे में भी और नमकीन में भी। थोड़ा बहुत ऐसे रद्दो बदल हुआ होगा सेटिंग का, तो वो एक अलग चीज़ है, वरना ऑलमोस्ट था तो सब कुछ सेम सेम ही। उस वाले सेक्शन में भी और इस वाले सेक्शन में भी सब कुछ सेम सेम था। बस अगर सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई चीज़ों की तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इनमें सबसे जो मज़े का था ना, ये जो रेड केक है ना, वो वाला दिल कर रहा था खाते जाओ, इतना मज़े का यम्मी तरीन था केक। और बाकी चीज़ें मैंने इतनी ट्राई नहीं की। और ना हम इंसान हैं, हम इतना कुछ खा भी नहीं सकते, मीठा तो वैसे भी इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ जूसेस का ना। जूसेस में सबसे नंबर 1 पर आ रहा था ये ऑरेंज जूस। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा हम लोग ट्राई सब कुछ करेंगे, लेकिन ये है कि थोड़े थोड़े सिप लेंगे। तो यहाँ पर एक बंदे ने एक ग्लास ले लिया था, फिर उसके बाद ना सब ने जैसे ले लिया तो हम सब ने उसमें से सिप सिप ट्राई किया था, और हमारा पेट इसी से ही भर गया। ये वाला रेड केक मैं आपको बता रही थी जो सबसे ज़्यादा मज़े का था, इतना यम्मी था ना ये। और मैंने केक में से सिर्फ यही ही ट्राई किया है। बाकी सब ने कहा कि हम लोग ने जो खाया वो इतना अच्छा नहीं था, हम लोगों ने इतना खाया इतना अच्छा नहीं था। ये जो कप केक, सॉरी कप है ना, ये तो हर शाम का फेवरेट, उसको इतना मज़े का लगा था बहुत। और ये पूरी प्लेट हमारी पूरी फैमिली ने खाई, मतलब इतना मीठा हम लोगों को पसंद नहीं है ना, भाई खा नहीं सकते इतना मीठा, तो हमने कहा बस इतना लेते जितना सब खा लें। तो बस हम सब ने यही वाला खाया, और सब में से लकी मैं रही कि जिसने ये रेड वेलवेट वाला उठाया था, और इतना यम्मी मज़े का। और उसके बाद बाकी सब ने कहा हाँ हमें भी यही चाहिए था। लेकिन फिर बस हम लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और हम लोग खा पी के अब चले गए थे अपनी दुल्हनिया को मिलने के लिए। चलें जी, अब आपको लेकर चलती हूँ खाने के मेन्यू की तरफ। यहाँ पर खाने में क्या क्या है, तिक्के, उसके अलावा मीठे में बहुत मज़े की खीर थी, पर हम लोग ट्राई नहीं कर सके। हम लोगों ने ना देख लिया खाना और ऐसा लग रहा था हमारा पेट भर गया। और जब हम लोग घर आए, हम लोग को इतनी शदीद भूख लग गई, हमने कहा यार हम लोग किस मट्टी के बने हुए, मतलब जहाँ खाना था सब कुछ था वहाँ हमसे खाया नहीं गया कुछ। और जब हम लोग अब घर आ गए तो हमें भूख लग रही है, हम सब एक दूसरे से ये सवाल कर रहे थे कि हम शादी में क्या करने गए थे, मतलब कि जब खाना ही नहीं था कुछ तो फिर करने क्या गए थे हम।
फिर हम लोगों ने सोचा अब क्या बर्गर खाएं, क्या खाएं, मगर बस क्या करें, हम लोगों ने मीठा खा लिया और हमारा पेट तो उसी से ही भर गया। हमने कहा यार ये हमने गलत किया है। बहरहाल यहाँ पर ना एक बात बताती हूँ कि जो शादियों का खाना होता है ना, अक्सर लोग इतना इतना वेस्ट कर देते हैं। प्लीज़ जितना खाना हो बस उतना लिया करें और बस फटाफट से खाकर और प्लेट्स वगैरह ऐसे ही साफ़ किया करें जैसे हम घर पर साफ़ करते हैं। दुल्हन वालों की या बच्ची के बाप की, भाइयों की पूरी ज़िंदगी की कमाई लगी होती है उस एक दिन के इवेंट पे, और लोग इतना बेदर्दी से खाना डालते हैं और खा नहीं सकते, उसको वेस्ट कर कर चले जाते हैं। अब ना वो किसी गरीब के मुंह में जाने का, ना वो रिस्क, ना फेंकने का, मतलब इतना ज़्यादा खाना वेस्ट हुआ हुआ था। और उस खाने को देख के ना दिल में हौल उठ रहे थे हमारे। हमने कहा यार इतनी मेहनत लगती है ना इस डिश को बनाने में, और पूरी ज़िंदगी इंसान सोचता है कि एक वक्त आएगा बेटी की शादी करेंगे तो उसमें ये हम करेंगे, और फिर जब ऐसे देख कर ना मेरा दिल जलने लग गया था। चलें अब जी आपको ज़रा हॉल की सैर करवाते हैं ऊपर से। यहाँ पर ना मैं जा रही थी ऊपर, मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा ऊपर का नज़ारा करवा दे कि ऊपर से ये व्यू देखने में कैसे लगता है। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हॉल था और ऊपर और नीचे दो जगह सेटिंग वगैरह की हुई थी और दो जगह से स्टेयर्स वगैरह जानी थी ऊपर, दो नहीं बल्कि 4 जगह से स्टेयर्स जा रही थी ऊपर। और ना ये सारी इन्होंने अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी इसलिए की हुई थी कि फैमिलीज़ वगैरह बहुत सारी थी और किसी को भी दिक्कत ना हो बैठने के लिए। इतना बड़ा हॉल था कि किसी को भी ऐसे परेशानी नहीं हुई कि चेयर नहीं है या हम लोग बैठ नहीं सकते, बल्कि एक्स्ट्रा 3-4 टेबल्स तो पड़ी रह गई थी कि इतने ज़्यादा मतलब लोग थे उनके बावजूद भी। और ये बिरयानी बहुत मज़े की थी। हम लोग यहाँ पर बस खाना इतना डाल कर आए थे कि एक एक प्लेट में से हम 3-3 4-4 बंदों ने खाया। हमने कहा इतना खाएं जितना हम लोग हज़म कर सके, और उसके बाद बस कोल्ड ड्रिंक, मैंने तो 2 कोल्ड ड्रिंक पी ली। उसके बाद मेरा पेट फुल हो गया। मैंने कहा बस अब मेरे लिए इतना काफ़ी है। अम्मी कहती है आप आई क्या करनी थी यहाँ पर, और जब मैंने घर आकर बर्गर मांगा ना फिर तो मेरी सही वाली हुई थी। खैर ये तो एक होता है सीन सबके साथ। अच्छा अब यहाँ पर आपको ना मैं ब्राइडल रूम दिखाती हूँ। ब्राइडल रूम भी काफ़ी अच्छा सा बना हुआ था और इसके अंदर की सेटिंग इतनी अच्छी इसलिए मतलब दिखा रही हूँ आप लोगों को कि अगर किसी ने फ़ोटो शूट भी करना हो ना, यहाँ पर आराम से ब्राइडल शूट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर किसी ने तैयार श्यार होना हो ना तो वो भी मज़े से हो सकते हैं। जब ना इस फानूस की लाइट जल रही थी ना तब और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था मिरर में और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तब पूरा ना ये येलो येलो सा चमचमा रहा था। और अब ना देखें यहाँ पर कितना प्यारी सी ये सेटिंग है, और छत से ना ये जगमगाते हुए सितारे सितारे से लग रहे थे। और जब इस पर लाइट्स पड़ रही थी येलो कलर की तब तो और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही थी। हशाम हमारे बच्चे जहाँ पे भी जाएंगे ना अपने करतूते ज़रूर करेंगे। क्या हुआ है, क्या हुआ है, हाथ चेक करो, हाथ देखो हशाम के, मुंह देखो हशाम का गंदा कोजा, क्या कर रहे हैं। हाय अल्लाह। तो बस अब खा पी के सारा कुछ हज़म करके हम लोग जाने लगे हैं घर की तरफ। और यहाँ पर आपको बस जाने वाला सीन बताती हूँ। जब लोग ना किसी जगह आते हैं कैसे खूबसूरत सी जगह सजी हुई होती है, और ऐसी बात है कि कभी कभी इंसानों के दिल के साथ भी ये हाल होता है। लेकिन फ़िलहाल आपको ये दिखाती हूँ शादी हॉल का क्या हाल हुआ है। मतलब जाते हुए ना सब कुछ बर्बाद करके चले जाते हैं। आते हैं कितनी खूबसूरती से सारी चीज़ें सजी हुई होती है, और जब जाने लगते हैं सारा कुछ तहस नहस करके चले जाते हैं। अच्छा अब अब ना आपको मैं दिखाती हूँ दूध पिलाई की प्लेट्स और गिलास। खैर मेरी इस बात को कोई माइंड ना करे, ऐसे ना रियलिटी है ये चीज़ ना कि इंसान जब किसी जगह को छोड़ कर जाता है ना तो वो सिर्फ उस जगह को छोड़ कर नहीं जाता बल्कि बर्बाद करके अच्छे तरीके से चला जाता है। 300 का। हाँ शाम लेने हशाम चलो 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 चलो। तो बस इस तरीके से आज हमने देखे किसी प्यारे से माँ बाप की प्यारी सी शहज़ादी जिनकी शादी थी, और जब बेटी को रुखसत करना होता है सबसे मुश्किल मोमेंट जो होता है ना वो माँ और बाप के लिए होता है कि उन्होंने इतने साल पाल संभाल बड़ा करके पढ़ा लिखा कर अपनी बेटी किसी को दे देनी होती है, और बस ये वाला मोमेंट सबसे ज़्यादा टफ़ और